दर्शन नहीं मिले। मुझे इसका कारण जानने के लिए महाराज के कक्ष में जाना चाहिए। हेलो। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी तू चाल की महारानी किस तरह पड़े हैं अवनी पर, है आज राम का राज्य तिलक, छाई बेचैनी रसाल भैया। हे महारानी, यह क्या हुआ? महाराज इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? जो अंदर है। हे मंत्रीवर, महाराज को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया, परंतु कुछ भेद नहीं खोलते। हे सुमंत, तुम शीघ्र ही राम को लेकर आओ, तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की चुरानी, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की पिता समले। प्रणाम मंत्रीवर। आयुष्मान भवत। हे राम, महारानी कैकेयी ने आपको बुलवाया है और महाराज भी वहीं पर हैं। हे तात, तुम्हें बस इसी समय माता कैकेयी ने याद किया, विधि जाने के होकर उसने होकर सुजान उन्माद किया। चलिए। निरखी बदन कही भूपर जाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई, राम कुभात सचिव संग जाई, देख लोग जहाँ जहाँ भी लखा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। हे पिता, कहो यहाँ हुआ क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या विपदा कोई आई है? हे मंत्रीवर, हे माता जी, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे इनके शोक को दूर किया जा सके। हे राम, इसका कारण तो तुम्हारे महाराज जी का अपार स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, जिसे मैंने समय आने पर मांग लिया। इसी सोच में तुम्हारे पिता चिंतित पड़े हुए हैं। तुम बार बार हो पूछ रहे किस दुख ने इन्हें सताया है,
इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का अवधेश्वर ने मुझे दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। यह सुन के निप मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तन मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता के आज्ञा का पालन कर उनको संतुष्ट करना संसार में बहुत दुर्लभ है। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यहाँ खेद रहा सदा मन में। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, सेवा हमसे लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय हम वनों में दे। तब जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। यहाँ भरत प्राण प्यारे का हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता है तो कुछ यहाँ है, पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही, है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है, कोई अपराध हमारा है। हे माता, वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें मेरा ही कल्याण है। और फिर इसमें पिताजी महाराज की आज्ञा और आपकी सम्मति भी तो है। लेकिन पिताजी के शोक का कारण शायद मैं ही हूं। अवश्य मुझसे कुछ अपराध हुआ है। हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो अपने माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। अब तुम शीघ्र ही बन जाने की तैयारी करो। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जब जाओगे जब बन तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। हे राम, इस कारण अच्छा तो यह है, कुछ और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो सकता है इनके आगे से हट जाओ। हे राम, बन जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आना। जैसी आपकी आज्ञा माता। हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर जीवन का फल पाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। मैं अपने माता से आशीर्वाद लेकर आता हूँ। रघुकुल तिलक जोरी दोहाथा, मातु पद नायऊ माथा। दिन हसी सलाई उड़ली है, भूषण बसन निछावर थी।
हे राम, कहो वह शुभ लग्न कब आएगी, जब मैं तुम्हें राज सिंहासन पर सुशोभित देखूंगी। हे राम, हमारी बात सुनो, शुभ लग्न किस घड़ी आएगी, सिंहासन पर आसीन देख, तुझको माता सुख पाएगी। हे माता आज्ञा दो मुझको, वो पूर्ण मनोरथ निज मन का, दे दिया है राज्य पिताजी ने इस वक्त मुझे दंडकवन का। मिल गई पिता की आज्ञा है, जाना है वन को आज मुझे। हे माता आशीर्वाद कहो, करना है वन का राज मुझे। यह आज्ञा हमको मिली है माँ, वन 14 वर्ष रहे जाकर, कार्य सिद्ध हो जाए सभी, जंगल में मंगल सुख पाकर। वन गमन लिखा तकदीर में है, मिट सकता नहीं मिटाने से, करना है धर्म का पालन भी, रघुकुल की रीति निभाने से। हे माता, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहला भाई भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। माता से जननी अरज है आज, राज दिए वन का महाराज, मावन जाने दे तेरा चरण पितु वचन निभाने दे, तेरा चोम चरण से जननी अर्ज है आज, राज दिए बन का महाराज, बन जाने दे तेरा चूम चरण, पितु वचन निभाने दे तेरा चूम चरण। तो हसे जननी अरज है आज, राज दिए वन का महाराज, मावन जाने दे तेरा चोम चरण, पितु वचन निभाने दे तेरा चोम चरण। से जननी अर्ज है आज, राज दिया बन का महाराज, बन जाने दे तेरा चूम चरण, पितु वचन निभाने दे तेरा चूम खोलो पल के मैया, खड़ा सम्मुख है छैया तुम्हारा। खोलो पल के मैया, खड़ा सम्मुख है छैया तुम्हारा। हे खोलो पल के मैया, खड़ा सम्मुख है छैया तुम्हारा। खोलो पल के मैया,
राज दिए वन का महाराज मावन जाने दे तेरा चोम चरण पितु बैन निभाने दे तेरा चोम चरण ओ तो से जननी अर्ज है राज दिए बन काम मावन जाने दे तेरा चूम चरण पितु बचन निभाने दे तेरा चूम चरण हे बिगड़ी आज बना दे लाज मेरी भी माँ तू बचा दे बिगड़ी तू बना दे लाज मेरी लाज बचा ले हे सूरत तेरी है मन में चरणों में तू मुझको जगा दे सूरत तेरी मन में चरणों में हमको झुका दे हे सूरत तेरी है मन में चरणों में तू हमको जगा दे सूरत तेरी मन में चरणों में मुझको झुका दे हे मैं लाल तेरा तू माँ है मेरी मैं लाल तेरा मैं लाल तेरा तू माँ है मेरी धर्म निभाने दे तेरा चोम चरण ने दे तेरा चूम चरण तू बचन निभाने दे तेरा चूम चरण हे तोह से जननी अर्ज है आज राज दिए वन का महाराज मावन जाने दे तेरा चोम चरण पितु वचन निभाने दे तेरा चोम चरण ओ तो से जननी अर्ज है राज दिए बन काम माँ बन जाने दे तेरा चूम चरण पितु बचन निभाने दे तेरा चूम हे तू जो समझे मैया राम कैसे करेगा बसेरा ओ तू जो समझे मैया राम कैसे करेगा बसेरा हे तू जो समझे
तेरा चरण पितु बचन निभाने दे, तेरा क्या सचमुच मेरा ने जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच तुम वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों में आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है। मुझको तो जैसा राज तिलक वंजाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है, एक जा रहा है, दूसरा पुत्र है साथ यहाँ। हे तात, पुत्र पर माता का अधिकार पिता की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए मेरी बात मानो और वन मत जाओ। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न होना इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। हे माँ, पिताजी के आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है, और फिर इसमें माता कैकेयी का भी तो हाथ है। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मझली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। हे रघुकुल भूषण, यदि ऐसी बात है तुम जाओ और अपने माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करो। यह तो उस वन का भाग्य होगा जो तुम वहां निवास करोगे। अच्छा जाओ मेरे लालन, हम वन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यह माता का, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मनवांचित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो, योगेश्वर वही कहते हैं। प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी हो पुत्र। मणिकांत दुबे की तरफ से श्री रामचंद्र जी के गाने पर 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिल्ठी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर जी के तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी।
सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, लेकिन आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधु, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यहाँ कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। जहाँ निशिचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। जब दर्शन सुखमय का होगा, तो कानन संकटमय कैसा। सिंगनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। जैसी तुम्हारी इच्छा सीते, चलकर वलकल धारण करो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठी धाये। कंप पुलकत नयन तरीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। भैया भैया, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। उठो लक्ष्मण। बन साथ मैं चलूंगा, खादिम हूँ मैं तुम्हारा। खिदमत सदा करूंगा, भैया परन है मेरा। कैसे न ले चलोगे, अकेले न जा सकोगे। कैसे न ले चलोगे, अकेले न जा सकोगे। कैसे न ले चलोगे, अकेले न जा सकोगे। सेवक हूँ मैं चरण का, सेवक हूँ मैं चरण का। सेवा सदा करूँगा, भैया परन है मेरा। वन साथ मैं चलूँगा, भैया परन है मेरा। बन साथ मैं चलूंगा, भैया परन है मेरा। बन साथ मैं चलूंगा, भैया परन है मेरा। सेवक हूँ मैं चरण का, है आसरा शरण का। सेवक हूँ मैं चरण का, है आसरा चरण का। सेवक हूँ मैं चरण का, है आसरा शरण का। जब तक की दम में दम है, जब तक की दम में दम है, चरणों का दम भरूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। भैया परन है मेरा। बन साथ मैं चलूंगा, भैया परन है मेरा। बन साथ मैं चलूंगा, भैया परन है
प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की सिया है। तज करके राजधानी, तज करके राजधानी, वन का यति बनूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। खादिम हूँ मैं तुम्हारा, खिदमत सदा करूंगा। भैया परन है मेरा। या हाथ हाथ में लो, या खड्ग हाथ में लो। या हाथ हाथ में लो, या खड्ग हाथ में लो। या हाथ हाथ में लो, या खड्ग हाथ में लो। या खाक में मिलूंगा, या खाक में मिलूंगा। या खाक सा रहूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। खादिम हूँ मैं तुम्हारा, खिदमत सदा करूंगा। खादिम हूँ मैं तुम्हारा, खिदमत सदा करूंगा। भैया परन है मेरा, वन साथ मैं चलूंगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का वंश एक ही है। यदि यही आप में भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, डोटूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी, शोकाकुल है मलिन मन है। इसलिए यही तुम रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ कोई, बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ जनक दुलारी हैं। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारी भी यही इच्छा है, तुम छोटी माता से आज्ञा लेकर शीघ्र आओ। जो आ गया भैया। श्री महेश चौबे जी द्वारा राम के पाठ पर 201 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामलीला कमेटी की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
श्री रौनक चौबे के द्वारा राम के पाठ पर 100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको भी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये का पुरस्कार लक्ष्मण के पाठ पर मणिकांत दुबे द्वारा प्राप्त हुआ। कमेटी के तरफ से दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपये का पुरस्कार दिनकर चौबे जी द्वारा लक्ष्मण के ही पाठ पर कैकेयी के पाठ पर प्राप्त हुआ है। आपको कमेटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़िहारी। हरषित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध विलोचन पाए। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव पुत्र। हे माँ, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान लिए हैं। पहला भरत जी को राजगद्दी और दूसरा भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। मुझे एक बात समझ नहीं आती माँ, ऐसी क्या व्यथा थी पिताजी की जो भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होना था जिसका आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। या सहित वन जाता है, यह देख न सकती आंखें हैं, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती आंखें हैं। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैवाणी हो माँ। तुमने माँ ऐसा समय देख मेरे मन की ही बात कही, जो मैं बतलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझमें भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति दो, इस सर पर हाथ धरो माता। प्रणाम माता श्री। जय देव। सर माइक नहीं चलूगा, माइक तब जानकी सासु पगला सुनिय माय मैं परमय भागी, सेवा समय दैव बंदी
मलिन हो रही हो, जैसे हो कंगालिन कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माता ने कौशलपति से वरदान लिए हैं दो चुनकर, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का है उनके। हैं आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा को लेने को खड़ी भिखारिन है। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटा तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। बन तुझे अवध से बढ़कर हो, जब संग हो प्राणेश्वर तेरे, हो बन देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। अब दई दे। प्रणाम माता। श्री मोनू मिश्रा, मोनू काका